बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो? जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10th और 12th का मैथ का कोर्स करवाया जा रहा है और ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो इस वर्ष कक्षा 10th में आए हैं और ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जिनका पेपर अभी ड्यू रह रहा है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द सर्कल ऑफ ए सर्कल is equal to perimeter of a square if the area of a square is 484 मीटर स्क्वायर then find the area of circle। तो हमें दे क्या रखा है, देखो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या है, देखो एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर दे रखी है बच्चों हमें वर्ग के परिमाप के बराबर, ठीक है। और क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर दे रखा है और हमें वृत्त का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। किसका क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। हमें वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, त्रिज्या। और त्रिज्या हमारी क्या है वो हमें निकालनी पड़ेगी। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो समीकरण दे रखे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों समीकरणों को सरल करने के बाद हमारी क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा तो क्या है x और वृत्त की त्रिज्या क्या है r। तो माना वर्ग की भुजा x तथा वृत्त की त्रिज्या r है, मान ली। अब क्या करना है आपको कि ये जो दे रखी है संख्यात्मक रूप में मान दे रखा है, पहले उसको सॉल्व करते हैं हम। इसको ने सॉल्व करके ये संख्या के रूप में दे रखा है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, इधर लिख देता हूं मैं, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है बच्चों, 484 मीटर स्क्वायर है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 484 आ जाएगा, सही है ना। ऐसे तो बता रहा था मैं, जो भी मान दे रखा आप उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिया। अब हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और 484 का, और भुजा को किससे दर्शाया हमने, x से, और 484 का वर्गमूल कितना होता है 22, और ये आ जाएगा बच्चों मीटर। तो वर्ग की भुजा आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो एक और स्थिति दे रखी है आपको, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर क्या दे रखा है बच्चों, बताइए, वर्ग का परिमाप दे रखा है। अब इनका फॉर्मूला लगा दो। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो 2 का मान 22/7 इंटू r बराबर 4 इंटू भुजा की मान कितना है 22, सही है यहाँ तक। तो देखो 22 से 22 कटेगा, नहीं कटेगा, गुणा में है इधर संख्या, इधर भी संख्या क्या है गुणा में। तो इस तरह से संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। बराबर के एक तरफ संख्या और बराबर के दूसरी तरफ संख्या यदि गुणा में है तो वो आपस में कट जाती है, समान संख्या। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 4 बचा, 7 भाग में इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, 2 अंश में है तो यहाँ पे आके हर में, 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा बच्चों 7 दूनी 14 मीटर। अब त्रिज्या आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है सर्किल का। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया फाइंड करना है। तो क्या होता है बच्चों, πr² होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू कितनी 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रही r की वैल्यू, सॉल्व करेंगे इसको तो 22/7, 14 इंटू 14, सरल कर लो बच्चों, 7 से 14 2 बार, और ये क्या हो जाएगा 22 दूना 44 इंटू 14,
14 इंटू 4 करो, चौक चौक 56, और 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल और शेयर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। बच्चों लिख लो इसको जल्दी से, फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं फिर हम। लिख लो जल्दी से। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपये पर मीटर इज द 5280 रुपये। यानी एक वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का खर्च है कितना, 5280 रुपये है। और इस क्षेत्र की हमें जुताई करवानी है इस हिसाब से। एक खेत पर बाड़ लगाने का खर्च 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से 5280 रुपये है। तो देखो बच्चों एक वृत्ताकार खेत है, इस पर हमें बाड़ लगानी है। तो बाड़ कैसे लगेगी, यानी कि तारबंदी करनी है। अब वृत्ताकार भाग है तो तार को हम कैसे घुमाएंगे, वृत्त के अनुरूप ही घुमाएंगे। अब वृत्त के अनुरूप घुमाएंगे तो इसका मतलब इसकी परिधि के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा बताइए। तो यहाँ पर तार की लंबाई हो जाएगी ये, तो तार की लंबाई किसके बराबर आएगी, वृत्त की परिधि के बराबर। और तार की लंबाई को यदि हम प्रति मीटर की दर से गुणा कर दें तो हमें क्या आ जाएगा, कुल खर्च आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगी तार की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर कुल खर्च बराबर क्या आएगा बच्चों, कुल खर्च बराबर क्या आ जाएगा, तार की लंबाई इंटू प्रति मीटर खर्च। तो कुल खर्च कितना है बच्चों, 5280 रुपये है। तार की लंबाई किस रूप में है, परिधि के रूप में है, तो वृत्त की परिधि के रूप में आ जाएगी, वृत्त की परिधि, और इंटू प्रति मीटर खर्च। प्रति मीटर खर्च कितना है, 24 रुपये। तो वृत्त की परिधि जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों बताइए फटाफट। वृत्त की परिधि बराबर आ जाएगा 24 का, इधर क्या लग जाएगा भाग, तो 5280/24 आ गया। अब आप 24 का भाग दे लीजिए इसमें। तो 5280 में हमें 24 का भाग देना है। तो 24 एकम 24 और 24 दूना 48, 4 बच गए। 24 दूना 48, 0 तो 0, कितना जाएगा बच्चों, 220 मीटर। तो ये आ गई वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि है और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब सरल कर लो बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू आर बराबर 220। आर बराबर निकालना हमें, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतरण कर दो, 7 का भाग लग रहा है इधर आके गुणा में, 2 और 22 अंश में है तो इधर आके हर में। तो 22 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो आर बराबर आ जाएगा 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, इंटू 7 बराबर 35 मीटर आ गई बच्चों। 35 मीटर आ गई त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें खेत की जुताई का खर्च निकालना है। और देखो क्षेत्र की 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब प्रति वर्ग मीटर जो इकाई होती है वो किसकी होती है बच्चों, क्षेत्रफल की। किसकी होती है इकाई, क्षेत्रफल की। प्रति वर्ग मीटर 50 रुपये की दर से। तो यानी कि हमें खेत का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल, क्योंकि इकाई दे रखी प्रति वर्ग मीटर। तो प्रति वर्ग मीटर या खेत की जुताई जो करते हैं हम उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग करते हैं ना। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो खेत का क्षेत्रफल बताइए बच्चों कितना है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, πr² होगा। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, इंटू त्रिज्या कितनी आई है, 35, तो 35 का स्क्वायर। और सरल कर लो, 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 से 5 बार कट जाएगा। और 22 पंजे कितने होते हैं, 110 इंटू 35। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। अब ये हो गया मीटर स्क्वायर। और सरल करना चाहते तो और सरल कर लो, 0, 35
35 और 3 38, 3850 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, खेत का क्षेत्रफल आ गया। और चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 0.50 रुपये, तो लिख देंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है बच्चों, 0.50 रुपये। हमें इतने वर्ग मीटर का चाहिए, बताओ कम से ज़्यादा में आना है, कम से किस में आना है, ज़्यादा में। जब कम से ज़्यादा में आते हैं तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आप क्या कर देंगे, 0.50 इंटू 3850। अब इसको गुणा कर लो आप इसको क्या कर लेंगे, गुणा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आएगा उत्तर आपका 1925 रुपये आंसर। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 1925 रुपये आ जाएगा आपका उत्तर। तो समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। हमें क्या दे रखा था, पर्दी दे रखी थी, पर्दी पर हमें तार लगाना था, उसका कुल खर्च दे रखा था। तो कुल लंबाई हो जाएगी पर्दी की, और उसको यदि प्रति रुपये मीटर से गुणा कर दें तो कुल खर्च आ जाता है। उससे हमारी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी तो क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल आ जाएगा तो इससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो लिखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर हम, लिखिए जल्दी से। हाँ तो बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। तो देखो एक व्रत है जो किसके अंदर बना हुआ है, एक वर्ग के अंदर बना हुआ है। तो देखो हमने ये वर्ग बना दिया, और इसमें क्या बना दिया, एक व्रत बना दिया। ये व्रत का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, और इसकी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इधर भी कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर है। तो इधर भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, और इधर भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब हमें इस व्रत की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए। तो हमें त्रिज्या निकालनी है। तो हमें इसमें क्या करना है, कुछ लाइन खींचनी होगी, या तो हमें व्रत की वो त्रिज्या या व्यास खींचना पड़ेगा, या वर्ग का क्या खींचना होगा, विकर्ण खींचना होगा, जिससे इनमें संबंध आ जाए, किसमें, व्रत में और वर्ग में। तो देखो यदि हम ऐसे खींच दें एक लाइन, ऐसे इसमें यूं कि लाइन खींच दें, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये लाइन क्या बन जाएगी, व्रत का व्यास बन जाएगी। और व्रत का व्यास जो बन जाएगी वो किसके बराबर है, देखो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, चूंकि व्रत के अंदर व्रत वर्ग के अंदर बना है, इसलिए व्रत का जो व्यास होगा यानी डायमीटर जो होगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों, बताइए, वर्ग की भुजा के बराबर, वर्ग की भुजा के बराबर आएगा, यानी कि साइड के बराबर आ जाएगा। तो व्रत का व्यास क्या होता है, 2r होता है, और वर्ग की भुजा कितनी है बच्चों, 14 सेंटीमीटर है। तो r बराबर बताइए 14/2 आएगा, नहीं आएगा, 2 इधर गुणा में तो इधर आके क्या लग जाएगा, इसका भाग। तो r बराबर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई, तो आप क्या करना है, परिधि ज्ञात करनी है। तो व्रत की परिधि यानी सरकमफेरेंस ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, 2πr होता है फॉर्मूला। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बस ये वाली ध्यान रखनी है। इसमें जो लाइन खींचनी है, कई बच्चे ऐसे विकर्ण भी खींच देते हैं। तो विकर्ण कब खींचते हैं वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन आपको अभी व्यास खींचना है इसमें, क्योंकि व्रत क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है। यदि व्रत बाहर बनेगा तो हमें विकर्ण खींचना होगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लिख लो इसको जल्दी से लिख लो इसको। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्रत की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा हमें 74 सेंटीमीटर। उस व्रत का हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, परिधि और त्रिज्या का अंतर तो दिया है, या चूंकि व्रत की परिधि माइनस क्या कर देंगे बच्चों, त्रिज्या, और बराबर कितना दे रखा है आपको,
74 सेंटीमीटर। सही है, अंतर कर दिया हमने। परिधि का सूत्र क्या होता है बताइए, 2 पाई आर होता है और त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, बराबर 74। पाई की वैल्यू रख दो, या आर कॉमन आ रहा है दोनों जगह से तो आर कॉमन ले लिया हमने, तो 2 पाई माइनस कितना बचेगा 1 बराबर 74। पाई की वैल्यू रखो बच्चों, तो 2 इंटू 22/7 माइनस 1 बराबर 74। सरल करो इसको, और 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 44/7 माइनस 1 बराबर 74 आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, लैस लेना है। क्या लेना है, लैस है, तो 7 आएगा, तो 44 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 7। 7 का भाग 7 में दिया, एक बार 1 44 से गुणा होगा 44, माइनस है तो माइनस, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना 1, 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, 7 1 से गुणा होके 7, और बराबर आ जाएगा बच्चों 74। और सरल करो इसको, तो r इंटू 44 में से 7 घटाइए बच्चों, कितना बचेगा बताइए, 37 बच जाएगा, और बटे में कितना है 7, और बराबर कितना है बच्चों 74। तो r बराबर निकालना है तो 74 इंटू 7 बटे 37। ठीक है, 7 भाग में इधर आके गुणा में, 37 अंश में तो इधर आके हर में, तो 37 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये 74 2 बार, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और त्रिज्या कितनी है बच्चों 14, तो 14 का स्क्वायर। आगे करना है 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 22 गुणा 2 करो बच्चों तो 44 इंटू 14 56 5, तो 616 क्या आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक तरीका बताया है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे हमें परिधि और त्रिज्या का अंतर देखा तो परिधि और त्रिज्या का अंतर कर दिया। उसके बाद परिधि की फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, त्रिज्या को आर से दर्शाते, कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लिया, 2 पाई रह गया, -1 रह गया, बाई की वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया, पक्षांतर कर दिया, उससे हमारी त्रिज्या आ गई। तो बच्चों लिखो इसको फटाफट जल्दी से, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, लिखिए जल्दी से। हाँ तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप और एक वर्ग का परिमाप बराबर दे रखे हमें, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात का मतलब ये होता है कि हमें अंश और हर के रूप में लिखना है, अंश बटे हर के रूप में लिखना है। तो अंश बटे हर के रूप में तो लिख दें, लेकिन जो पहले आ रहा है वो कहाँ रहेगा, अंश में रहेगा, और जो बाद में आ रहा है जैसे वृत्त का परिमाप पहले आ रहा है तो ये रहेगा अंश में, और वर्ग का परिमाप कहाँ रहेगा, हर में। यानी कि हमें यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r है, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं बच्चों, x है। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं आगे, अब क्या करना है हमें, दे क्या रखा है, चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर दे रखा है वर्ग का परिमाप, तो फॉर्मूला लगा दो, वृत्त के परिमाप का क्या होता है 2 पाई आर होता है, और वर्ग के परिमाप का क्या होता है बताइए 4 इंटू भुजा होता है। सरल कर लो बच्चों इसको थोड़ा सा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत, 22 को 2 से गुणा करो, 44/7 इंटू आर बराबर 4 इंटू एक्स। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर कई सारी इक्वेशन होती है, देखो आप यहाँ से r का मान निकाल लो, x का मान निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हमें डायरेक्ट करना है, ऐसे नहीं करना है, r का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, उस तरीके से कर दो। अन्यथा आपको क्या करना है, चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं, यहाँ आप किसका मान निकाल लेते हैं, r का या x का। तो 4 से देखो क्या हो जाएगा, 11 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर निकालो बच्चों, तो x 7 अंश में आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 7x/11, यानी r का बराबर मान आ जाएगा 7x/11।
अब क्या करना है आपको, बताइए क्या करना है। अब आपसे कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जो पहले आया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बताइए बच्चों। क्या हो जाएगा, जो पहले आ रहा है, क्या आ रहा है पहले, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और बाद में जो आ रहा है वो नीचे आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। आई बात समझ में। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, जो पहले आ रहा है वो अंश में और जो बाद में आ रहा है वो हर में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई r होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, सॉरी पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। सही है। अब यहाँ से r की वैल्यू रख दो वहाँ पे, यहाँ से किसकी वैल्यू रख देंगे, r की, और पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 22/7, इंटू r की वैल्यू रखेंगे तो 7/11 x का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है बच्चों, x स्क्वायर। सही है यहाँ तक। अब क्या कर लो आप, इसको सॉल्व कर लो, तो 22/7, 7 का स्क्वायर 49/11 का 121, और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और बटे में कितना है बच्चों, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा देखो, 22/7 इंटू 49/121 बच गया, तो 7 से 49 बच्चों 7 बार, और 22 11 से 2 बार कट जाएगा, और 11 से 121 कितनी बार कट जाएगा, 11 बार, तो 2 इंटू 14, 7 करेंगे 14, और 7 बटे क्या आ जाएगा 11, और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। एक तरीका क्या रहेगा वो भी समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर आने वाला है, वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ आने वाला है, ऊपर, तो ऊपर आने वाला है तो त्रिज्या ऊपर होनी चाहिए, और भुजा वर्ग की कहाँ होनी चाहिए, नीचे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो सेकंड तरीका, r/x क्या हो जाएगा बच्चों, 7/11 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताइए। x यहाँ गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। अब आपके पास ये वाला आ रहा है ना, ये ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा, ये वाला आ रहा है पाई r²/x², तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई r/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और r/x की वैल्यू कितनी है बताइए फटाफट, r/x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7/11 का होल स्क्वायर। और आप इसको सरल कर लेना, देखो ऐसा ही बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको सरल कर लेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा सेम। तो इसको करके देख लेना, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना चाहते तो x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x का मान रख दो। ऐसे ये 3 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो इस वर्ष कक्षा 10th में आए हैं, और कंपटीशन लेवल के जो बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। पटवारी, रेलवे, एसएससी, बैंक और उनकी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वाली एक्सरसाइज को देख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी। तो बच्चों चैनल को शेयर करते रहें और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद सॉल्व किया करें आप, और वीडियो को कंप्लीट देखा करें आप। थैंक यू।